हेलो, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है आज मेरे तरफ से कि अगर आप मेरे चैनल को निरंतर देखते हैं, मेरे वीडियोस जो मैं वीडियोस यूट्यूब पे डालता हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अगर आपको ख़राब लगता है तो आप डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियोस को, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, हम खराब वीडियोस डालते हैं। या अगर आपके लाइक का वीडियोस नहीं है, जैसे कि ऐसा लगता है कि यह वीडियो ख़राब है या किसी के लिए उपयोगी नहीं है, तो आप ज़रूर इसको डिसलाइक कीजिए। और अदरवाइज़ आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए। लाइक कीजिएगा तो बेहतर होगा मेरे लिए। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा ज़रूर, और हमेशा उनका ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज चलते हैं हम लोग ये 3 क्वेश्चन पे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करके आपको बतलाऊंगा। पहला जो क्वेश्चन है ये है मैट्रिक्स का। ठीक है, मैट्रिसेस से है कि सेट ए इज इक्वल टू दिस एंड सो दैट द ए आई प्लस बी ए का पावर एन इज इक्वल टू ए टू पावर एन आई प्लस एन ए to the power n minus 1 ba, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to the natural number। ये मिसलेनियस का है। आई होप कि मैट्रिक्स का मिसलेनियस का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। ये पीएमआई से बनता है क्वेश्चन। ये पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बनेगा। इसको बताऊंगा सेकेंड में। ये 12th का है, 12th मैथ का बात कर रहा हूँ आज। और ये सेकंड क्वेश्चन है, इफ cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y विथ cos a नॉट इक्वल टू 1, ऑब्वियसली cos a नॉट इक्वल टू 1, द प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y बाय sin a। ये भी मिसलेनियस डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। जब आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मिसलेनियस में ये क्वेश्चन नंबर कितना याद तो नहीं है, मिसलेनियस का है। और ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आई होप सेकेंड एक्सरसाइज का है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। कहाँ पे गलती करते हो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व होगा आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। आप लोग चाहे तो लिख लीजिएगा इससे पहले स्क्रीनशॉट लेके, जब मैं छोड़ा था। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एलएचएस पे ध्यान देते हैं। पीएमआई से बनेगा। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का नॉलेज नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जो क्लास 11 में पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो बहुत ही आसान होता है। बस उसमें लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो कैसे हम लोग शो करते हैं, ये देखिए। ए तो मेरा दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स ये है। हम लोग सबसे पहले एलएचएस निकालते हैं। ये ए आई प्लस बी ए का पावर एन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू ए आई यहाँ लिख सकते हैं। ए आई मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 into 2 ऑर्डर में क्वेश्चन में गिवन है, तो 1 0 0 1 रखेंगे। ठीक है, प्लस बी और ए मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है 0 0 1 0। ठीक है, और ये पूरा का पावर एन है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये ए किसी भी मैट्रिक्स में जब हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए सारे जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं मैट्रिक्स के, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये ए हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये ए। ठीक है, ये प्लस, ये भी 0, ये 0, ये बी और ये 0, और ये टोटल का पावर एन। अब जब ऐड कीजिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं मैट्रिसेस में, आप जानते होंगे। ए बी 0 एंड ए का पावर एन आ गया। ये मेरा एलएचएस आ गया। ठीक है ना। अब आरएचएस को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इधर। आरएचएस में मेरा क्या आएगा ये ध्यान दीजिएगा। ए का पावर एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, 1 0 0 1 प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस 1 बी। ए का वैल्यू यहाँ रख देते हैं 0 0 1 0। ठीक है, अब इसको आप इनटू कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एन 0 0 ए टू द पावर एन, प्लस ये अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 0 0, ये हो जाएगा एन ए टू द पावर एन माइनस 1 बी। ठीक है, अब दोनों को आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा ए टू द पावर एन
0 a टू द पावर n, और यहाँ पे मिलेगा n a पावर n-1 एंड b। ओके, ये आप लिख लीजिए पूरा। अब ऊपर में ये मुझे मिटाना होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलएचएस तो मेरे को मिल ही गया है। अब हम लोग आगे कैसे सॉल्व करते हैं ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एलएचएस मेरा ये आ गया है, आरएचएस मेरा ये आ गया है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में कि a0 ba टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n 0 n a टू द पावर n-1 b एंड a टू द पावर n, ठीक है। दिस इज द pn। हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो इसमें हम लोग इसको pn लेते हैं। लेट इट इज pn एंड नाउ वी प्रूव दैट दिस इज आल्सो ट्रू फॉर p1, ठीक है। हम लोग p1 के लिए इसको ट्रू दिखाते हैं। तो जहां पे n होगा 4, n इज इक्वल टू 1, हम लोग p1 जब निकालेंगे तो एलएचएस में रखेंगे तो ये a 0 b और a आ जाएगा, इसका पावर 1 आ जाएगा ना। यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो ये a 0 और ये 1 रखेगा तो 1 हो जाएगा, ये a का पावर यहाँ 1 हम रख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करते तो मैं बगल में ही लिख दे रहा हूँ a 0, ये a का पावर 0 दैट मीन्स 1 यू नो, तो ये b और ये a आ जाएगा। देखिए आप ये दोनों सेम आ रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि आप बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, यदि गिवन स्टेटमेंट pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हुआ। देयरफॉर p1 इज ट्रू फॉर द given statement, therefore it is also true for pk। आप जब तक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं पढ़े होंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। यानी उन स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं पढ़े हैं, वो 11th में जाके 11th के बुक से जाके प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ लें, या अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखें, आप कमेंट में लिखें, हम आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर एक बार उसका वीडियो भी डाल देंगे अच्छे से समझा के, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ P1 के लिए ट्रू हो गया और इट इज आल्सो ट्रू फॉर पीके। हम लोग ये मान लेते हैं कि इट इज आल्सो ट्रू फॉर पीके, ये पीके के लिए भी ट्रू होगा, ये मानते हैं, ठीक है ना। पीके के लिए ट्रू होगा तो जहां जहां n है वहां वहां क्या हो जाएगा, अब इसी को मैं चेंज करता हूं, जहां n है वहां हो जाएगा पीके, यानी कि पीके, और ये हो जाएगा, सॉरी ये भी हो जाएगा के, और ये भी हो जाएगा के, और ये भी हो जाएगा के, ये भी के, और ये भी के। अब सारा नीचे में हम डिलीट कर देते हैं ना, ये पीके के लिए हो गया, ठीक है। हम लोग को k+1 के लिए ट्रू दिखाना रहता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ना। नाउ वी रिक्वायर्ड to prove it is also true for pk+1, यानी ये pk+1 के लिए भी ट्रू होगा। तो कैसे हम लोग pk निकालिए, तो जहां pk वहां k+1 हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो जहां k वहां k+1 अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे तो वो आना चाहिए, कैसे आएगा आप ये ध्यान दीजिएगा ना। तो ये मेरा गिवन था, जो भी वैल्यू था, अब इसमें हम लोग k+1 रखेंगे तो मेरा एलएचएस में आ जाएगा a0 b a टू द पावर k+1। जहां k था वहां k+1 हम लोग पुट कर दिए। ऐसा बहुत बच्चे होते हैं, क्या करते हैं k+1 यहाँ भी k+1 रख कर प्रूव कर देते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअल में k+1 लिख के हमको आरएचएस में लाना होता है। अब इसके बदले हम लोग, अगर ये k+1 आप जानते हैं बेस सेम है पावर ऐड में है तो इनटू हो जाता है, ये बेसिक रूल है, a b 0, ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते होंगे, इनटू ये हो जाएगा a0 b a। अब यहाँ पे आप कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ तो पावर है लेकिन इसका वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसके बदले ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो आपके पास इसके बदले ये पुट कीजिएगा
आपका आ जाएगा ए के 0 के ए टू द पावर सॉरी के माइनस -1 बी एंड ए टू द पावर के, और ये टर्म आ जाएगा ए 0 बी ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से इसको हमको मिटाना होगा। तो चलिए हम मिटा देते हैं। तो जब आप इन दोनों को इंटू कीजिएगा तो इन दोनों को इंटू करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा दिस इंटू दिस, आप दिस इंटू दिस कीजिएगा तो आपका क्या मिलेगा, ए टू द पावर के है, ए टू द पावर के प्लस 1, ठीक है। ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू दिस कीजिएगा 0, आप मैट्रिसेस पढ़े होंगे तो। अब दिस इंटू दिस कीजिए, अब दिस इंटू दिस कीजिएगा तो आ जाएगा ए टू द पावर के इंटू बी, फिर दिस इंटू दिस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा प्लस के इंटू ए टू द पावर के इंटू बी। क्या हुआ, फिर दिस, ये तो हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला करते हैं दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, ये 0 आ जाएगा आपका। फिर दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस ए टू द पावर के प्लस 1 आ गया ना। चलिए अब नीचे वाला ना हम मिटा देते हैं ना, ये अब मिटा देते हैं, ये आ गया। अब इसी को सॉल्व करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा क्योंकि लंबा क्वेश्चन है तो जगह का कमी, इसलिए थोड़ा लंबा बनेगा और इसमें थोड़ा लिखना भी पड़ता है बड़ा बड़ा, तो उसके लिए सॉरी। ये आ गया ए टू द पावर के प्लस 1, ये 0 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देख रहे हैं दोनों में जो कॉमन है ए टू द पावर के कॉमन है और बी कॉमन है ना, तो आपका बच जाएगा के प्लस 1 और ये हो जाएगा ए टू द पावर के प्लस 1। तो आप नोटिस किए होंगे जहां के है, यहाँ जैसे के है तो के प्लस 1 आ गया, ये के है तो के प्लस 1 आ गया, यहाँ के माइनस 1 है, अगर के की जगह के प्लस 1 रखेगा तो प्लस 1 माइनस 1 कट के के बचेगा, और बी मेरा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस पी के प्लस 1 इज आल्सो, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं। तो इसको हम मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if cos y is equal to x cos a plus y, प्रूव दैट, तो हमको प्रूव करना है कि dy बाय dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई बाय साइन ए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत टफ तो नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं बोला जा सकता है, ठीक है ना। बहुत टफ इसलिए नहीं है कि अगर हम इसको अगर चेंज करते हैं x इज इक्वल टू कॉस वाई बाय कॉस ए प्लस वाई, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करने लगते हैं, कॉस वाई को करेंगे यू इंटू वी में, तो फिर उलझते चले जाते हैं। इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपका क्या मिलेगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी वाई, और ये हो जाएगा आपका u इंटू वी में, तो कॉस वाई का माइनस साइन वाई हो जाता है, आप जान रहे हैं। फिर कॉस ए प्लस वाई मेरा क्या है, ये मेरा एज इट इज रह जाएगा। u को करते हैं, v को रखते हैं, फिर माइनस में v को करेंगे, u को रखेंगे, तो इसका हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ए प्लस वाई, तो ये प्लस हो जाएगा, तो साइन ए प्लस वाई, और हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ हो जाएगा cos y, और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। देखिए आपका आधा आंसर मिल गया है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिए। अब यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फार्मूला होता है, तो साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का, इसके बाद हम यहाँ पे आ जा रहे हैं
ये आ गया साइन ए माइनस बी का, यानी कि साइन ए प्लस वाई माइनस वाई का फार्मूला हो गया, और नीचे तो जान ही रहे हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। जब इसको फर्दर सॉल्विंग कीजिएगा तो ये आ जाएगा वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस साइन ए बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये वैल्यू आया आपका dy बाय dx का, ठीक, सॉरी dx बाय dy का, ठीक है। आपको फाइंड करना है dy बाय dx, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, देयरफॉर dy बाय dx आपका आ जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए। प्रूफ हो जाएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको दिक्कत है तो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरा था, थर्ड क्वेश्चन था इंटीग्रेशन से, ठीक है ना। आपको इंटीग्रेट करना था e टू द पावर 2x माइनस 1 बाय e टू द पावर 2x प्लस 1 dx ना। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, लेकिन चिंता का विषय नहीं है, आप तो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना। लेकिन बहुत बच्चे गलती करते हैं। करना इसमें क्या है एक्चुअल में, इस चीज को अगर आप इसको इस एक्चुअल में ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनता है, लेकिन आप अगर इसको मानते हैं u और v, तो इसका सब्स्टिट्यूशन ऊपर वाला नहीं आता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्म है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x माइनस 1, और इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x प्लस 1 एंड द dx। ओके, अब यहाँ पे आप e टू द पावर x ऊपर में भी कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा e का पावर x माइनस 1 बाई e टू द पावर x, नीचे में भी e टू द पावर x कॉमन लीजिएगा तो e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए दोनों कैंसिल हो जा रहा है, बाद में dx यहाँ तो पुट करते जाइए। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद का चीज बता रहे हैं, ये e टू पावर x जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x बाई e का पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx ना। अब ये बहुत आसान हो जाता है, अगर आप इसको t मानते हैं, y मानते हैं, u मानते हैं, तो ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएशन आ जाता है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, लेट e टू द पावर x प्लस e का पावर माइनस x को y मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x इज इक्वल टू dy बाय dx। तो जहां ये टर्म है वहां पे हम लोग पुट कर देंगे, ये आई था। अब यहाँ पे इसके बदले ये वाला पुट कीजिएगा तो हो जाएगा ये dy बाय dx इंटू इसके बदले हम लोग y पुट करेंगे और ये था dx ना। तो ये दोनों कट जाता है तो हो जाता है 1 बाय y dy विच इज इक्वल टू log y प्लस c। अब y का वैल्यू रख देना है सिर्फ आंसर के लिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा log y का वैल्यू क्या था, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस c ना। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपसे एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, अगर जितना भी क्वेश्चंस को मैं बताता हूँ और अगर मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है या जो भी वीडियोस में डालता हूँ अगर आपको अच्छा लगता है, आपके लिए उपयोगी है या कुछ आपको मदद मिलता है मेरे वीडियोस से, तो आप जरूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए। किसी भी चैनल को आप लाइक कीजिए जहां से भी आप ज्ञान सीखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे ही चैनल को आप लाइक कीजिए, मेरा कहने का मतलब है जहां से भी आप ज्ञान सीखते हैं, अगर आपसे बड़ा कोई है वो अगर आपको कोई ज्ञान देता है तो आप उनको भी पसंद कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको जहां पे भी ज्ञान अर्जित करने का कोई उम्र नहीं होता, आप ताउम्र ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, ठीक है ना। और मेरा तो मानना है कि आप जब तक हैं इस दुनिया में तब तक आप ज्ञान अर्जित कीजिए। और जब भी कोई भी व्यक्ति या कहीं पे भी किसी भी चैनल में, आप YouTube में कोई भी चैनल आप खोलते हैं, वहां पे अगर कुछ आप वहां से कुछ सीखते हैं, आपको लगता है ये आपके लिए उपयोगी है, इसको पढ़ के आप कुछ सीखें, तो जरूर उसको लाइक कीजिए, ठीक है। और अपने माता पिता का ख्याल जरूर रखिएगा। थैंक यू।